रॉ डील एक ग्रिटी एक्शन थ्रिलर है जो रिवेंज, बिट्रेयल और जस्टिस की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कहानी एक एक्स एफबीआई एजेंट मार्क कमिंस्की के आसपास घूमती है जो एक डेंजरस अंडरकवर मिशन पर भेजा जाता है। फिल्म में इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स और एक चरिज्मेटिक प्रोटैगनिस्ट का ब्लेंड है जो इसे एक क्विंटेसेंशियल 80s एक्शन मूवी बनाता है। स्टोरी का शुरुआत एक चिलिंग सीक्वेंस से होता है जिसमें एफबीआई एजेंट हैरी शैनन के बेटे को एक रूथलेस मॉब बॉस लुइजी पत्रोविता के मैन ब्रूटली मार देते हैं। शैनन इस ट्रेजेडी के बाद एक पर्सनल वेंडेटा लेकर पत्रोविता और उसके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन एजेंसी की ब्यूरोक्रेसी और करप्शन उसके रास्ते में आती है। शैनन एक अनकन्वेंशनल प्लान बनाता है और अपने पुराने दोस्त मार्क कमिंस्की के पास जाता है। मार्क कमिंस्की का इंट्रोडक्शन एक स्मॉल टाउन शेरिफ के रूप में होता है जो अपनी वाइफ एमी के साथ एक क्वाइट लाइफ जीता है। एमी उसकी लाइफ से डिससैटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि मार्क का एफबीआई करियर छोड़कर एक लेसर जॉब लेना उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज था। एक इमोशनली चार्ज सीन में एमी अपनी फ्रस्ट्रेशन व्हिस्की केक के रूप में एक्सप्रेस करती है जो मार्क के लाइफ की मुंडेनिटी और मैरिटल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है। शैनन मार्क से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है, अगर वो पत्रोविता और उसके क्रिमिनल एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करे तो उसका एफबीआई रिकॉर्ड क्लीन कर दिया जाएगा। शैनन मार्क को एक मिशन देता है जो इलीगल और डेंजरस है, लेकिन मार्क अपने इनर सेंस ऑफ जस्टिस और शैनन के लॉस को समझते हुए ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। मार्क अपनी स्मॉल टाउन लाइफ को छोड़कर एक अंडरकवर रोल अडॉप्ट करता है। वो अपने आप को जोसेफ पी ब्रेनर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है जो एक डिस्ग्रेस्ड एक्स कॉन है। मिशन के दौरान मार्क को पत्रोविता के ट्रस्ट को अर्न करना है और उसके इनर सर्कल में घुसना है। यहाँ से फिल्म का सेंट्रल प्रेमिस शुरू होता है जिसमें मार्क एक डबल लाइफ जीता है। एक तरफ वो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है और दूसरी तरफ वो एक रूथलेस क्रिमिनल का रोल प्ले करता है। मार्क का फर्स्ट मूव होता है मॉब का अटेंशन खींचना। वो एक राइवल गैंग के इलीगल गैम्बलिंग den को डिस्ट्रॉय करता है जिससे उसका नाम पत्रोविता के मैन के रडार पर आता है। ये सीक्वेंस फास्ट पेस्ड एक्शन और मार्क के फियरलेस एटीट्यूड को शोकेस करता है। पत्रोविता का राइट हैंड मैन रोका मार्क के स्किल्स और गट्स से इम्प्रेस्ड होता है और उसे गैंग में रिक्रूट करता है। ये मार्क के अंडरकवर मिशन का पहला मेजर माइलस्टोन होता है। पत्रोविता के इनर सर्कल में घुसना आसान नहीं है। मार्क को कॉन्स्टेंटली अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है और वो डेंजरस असाइनमेंट्स एक्सेप्ट करता है। एक मेमोरेबल सीन में मार्क एक ड्रग डील के दौरान पत्रोविता के लिए एक राइवल गैंग को न्यूट्रलाइज करता है। ये सीक्वेंस ग्रिटी वायलेंस और हाई स्टेक्स टेंशन से भरा है जिसमें मार्क अपनी कॉम्बैट स्किल्स और स्ट्रीट स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज करता है। मार्क स्लोली पत्रोविता के क्लोज सर्कल में घुसने लगता है, लेकिन उसका मिशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब उसकी मॉरल डिलेमा सामने आती हैं। वो क्रिमिनल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उनके ह्यूमन साइड को देखता है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल उन्हें डिस्ट्रॉय करना ही होता है। इस टेंशन को फिल्म सटल तरीके से एक्सप्लोर करती है जिसमें मार्क के कैरेक्टर का डेप्थ सामने आता है। पत्रोविता एक पावरफुल और कनिंग मॉब बॉस है जो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए रूथलेस मेजर्स अडॉप्ट करता है। उसका असिस्टेंट रोका इक्वली डेंजरस और सस्पिशियस है और मार्क को कांस्टेंट डेंजर में रखता है। मार्क का डबल लाइफ और रिस्की बन जाता है जब रोका उस पर शक करने लगता है। एक पॉइंट पर मार्क को अपने कवर को बचाने के लिए रोका को फिजिकली कन्फ्रंट करना पड़ता है जो एक इंटेंस और ब्रूटल फाइट सीक्वेंस के रूप में कल्मिनेट होता है। इस बीच मार्क का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो मोनिक से मिलता है जो पत्रोविता के ऑपरेशंस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और एक बारटेंडर के रूप में काम करती है। मोनिक इनिशियली मार्क के क्रिमिनल पर्सोना से अट्रैक्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके रियल इंटेंशंस के बारे में शक करने लगती है। मोनिक और मार्क के बीच की केमिस्ट्री और डायलॉग्स स्टोरी में एक लाइट हार्टेड और इमोशनल एलिमेंट ऐड करते हैं जो एक्शन हेवी नैरेटिव को बैलेंस करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब मार्क एफबीआई को पत्रोविता के एम्पायर के क्रिटिकल डिटेल्स प्रोवाइड करता है। शैनन और मार्क मिलकर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन प्लान करते हैं जिसमें पत्रोविता के एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करना है, लेकिन सिचुएशन और डेंजरस बन जाती है जब रोका मार्क के ट्रू आइडेंटिटी का पता लगा लेता है। एक टेंस सीन में मार्क का कवर ब्लो होने का डर होता है, लेकिन वो अपने कनिंग और कॉम्बैट स्किल्स का यूज करके अपने आप को बचा लेता है।
फाइनल एक्ट एक हाई ऑक्टेन शोडाउन है जिसमें मार्क पत्रोविता के हेविली गार्डेड कॉम्पाउंड पर एक सोलो असॉल्ट करता है। ये सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है जिसमें इंटेंस गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं। मार्क सिस्टमैटिकली पत्रोविता के मेन को एलिमिनेट करता है और इवेंचुअली रोका और पत्रोविता के सामने आता है। दोनों के साथ कॉन्फ्रंटेशंस ग्रिटी और सेटिस्फाइंग हैं, जिसमें मार्क अपने रिवेंज और जस्टिस का फुलफिलमेंट करता है। क्लाइमैक्स के बाद शैनन एफबीआई के ऑफिशियल्स को पत्रोविता के डाउनफॉल का क्रेडिट देता है, लेकिन मार्क अपने कंट्रीब्यूशन के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाता है। ये मोमेंट फिल्म के बिटर स्वीट टोन को हाईलाइट करता है, जिसमें मार्क अपनी हीरोइक एक्शंस के बावजूद एक अनोनिमस हीरो के रूप में रह जाता है, लेकिन उसके लिए अपना मिशन कंप्लीट करना और शैनन के लॉस को एवेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रॉ डील एक एक्शन पैक नैरेटिव है जो एक फ्लॉड लेकिन डिटरमिन्ड हीरो को फॉलो करता है। फिल्म के थ्रू लाइंस, रिवेंज, जस्टिस और रिडेम्पशन मार्क कमिंस्की के जर्नी को कंपेलिंग और एंगेजिंग बनाते हैं। इसमें इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और ग्रिटी स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट बैलेंस है, जो इससे एक आइकॉनिक 80s एक्शन फिल्म बनाता है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।